बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ, और आपको मालूम है कि हम हरूफ तहज्जी की इब्तदाई अशकाल लिखने की मशक कर रहे हैं। तो जितना मैं एक्साइटेड हूं कि आपने अब ग्रेड 1 में जाना है और मैं आपको अच्छी अच्छी सी तैयारी करा दूं, उर्दू के हरूफ तहज्जी में जो अशकाल की तब्दीली से हमें कन्फ्यूजन होती है मैं उनको दूर कर दूं, ताकि जब आप ग्रेड 1 में जाएं तो आपकी टीचर खुश हो जाएं कि मेरे बच्चों को तो पहले से ही उर्दू से बहुत ज़्यादा दोस्ती हो चुकी है और मैं जो भी लफ्ज़ कहती हूँ ये जल्दी से लिख लेते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो हमने जो आवाज़ें हैं वो सीखी, आवाज़ों की जो शक्लें हैं वो देखी, और फिर इन शक्लों में जो तब्दीली आती है राइटिंग के ज़रिए उसको भी हमने प्रैक्टिस किया। तो है ना मज़े की बात ये टीचर्स। इससे पहले हमने जीम का ख़ानदान, सीन और शीन, स्वाद ज़्वाद की जो लिखाई की थी उसमें जो छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें शोशों की मौजूदगी बताती है कि ये सीन है या शीन है, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। इसलिए अगले हरूफ तहज्जी की लिखाई की मश्क से पहले पिछली वालों की मुकम्मल जो आइडेंटिफिकेशन या रिकग्निशन है वो करवाने के बाद आप ये शुरू करवाएं, ताकि बच्चों से इन अशकाल की इब्तदाई अशकाल जो इनके ज़हन में मिक्सअप ना हो जाएं और ये कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। इसलिए आप कोशिश करें कि जब एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है उसको एक वीक तक लेके चलें, नहीं तो कम से कम 3 दिन तक तो लेके लाजमी चलें, ताकि जब आपको यकीन हो जाए कि आपकी क्लास ने वो पेस पकड़ लिया है उस कॉन्सेप्ट का, तो फिर आप नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ें। तो आज का जो हमारा किताब का सफ़ा है वो है तोएं ज़ोएं और ऐन गैन की इब्तदाई अशकाल का, जो कि मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी के साथ मिलके तब्दील हो जाती हैं। तो टीचर्स आज के लेसन में चूंकि ज़्यादा इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए हम तोएं और ऐन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ज़ोएं और गैन को आप खुद अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर लेंगी। तो प्यारे बच्चों, अभी आज का जो हमारा टास्क है वो लिखाई है, यानी आपके पास अपनी पेंसिल इरेजर रेडी होना चाहिए, क्योंकि आपने आज की जो अशकाल हैं उनकी पहचान और लिखाई दोनों में पार्टिसिपेट करना है। आज का जो हमारा हरूफ तहज्जी है, किस किस को इस हरूफ तहज्जी का नाम और इसकी आवाज़ आती है? ये है हरूफ तहज्जी तोएं, जी हाँ, और इसकी आवाज़ है त। त ये ते की आवाज़ से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसलिए कोशिश करें जब आप तोएं की आवाज़ को अदा करें तो त करके अपने तालु पे अपनी ज़बान को ज़रा ज़्यादा प्रेशर देके सख्त ज़रा तरीके से इस आवाज़ को अदा करें, क्योंकि जो त है वो सॉफ्ट है और जो तोएं हैं वो त है। तो जब हम टीचर्स प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को साउंड्स की प्ले ग्रुप में और नर्सरी में, तो उनको हम टच करके इसलिए फील करवाते हैं कि जब वो आवाज़ अदा करे तो उसको इस हमारे जो अज़ा हैं यानी हमारे हलक में और हमारी ज़ुबान से उसका फ़र्क भी उनके जहन में जहन नशीन हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हरूफ तहज्जी तोएं की हमने 3 अशकाल देखनी है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यानी जब ये अलिफ के साथ, वाव के साथ, छोटी ए के साथ और बड़ी ए के साथ कनेक्ट होते हैं या रे के साथ, तो इनकी शक्ल में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती। सिर्फ ये जो आखिरी सिरा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ लगता है। देखते कैसे लगता है। तो अभी जो आपके सामने आवाज़ है वो है तू की आवाज़, तू वाव के साथ। टीचर्स फोकस करवाएं बच्चों को, जैसे कि तूल का जब हम लफ्ज लिखते हैं तो तू और उसके बाद ल, तूल यानी किसी चीज को खींचना, लंबा करना, तूल। तोएं की छोटी ये के साथ शक्ल यानी ती, ती। खत्ताती, खत्ताती क्या होती है? जब हम एक कलम के साथ अरबी ज़बान को किसी नफासत और एक तरीके से लिखते हैं, उस खास लिखाई को कहते हैं खत्ताती करना। खत्ताती, और खत्ताती में ती की आवाज़ आती है। लिखाई के लिए टीचर आपको मश्क देंगी, आपने वो ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज आप तोएं ज़ोएं ऐन गैन की लिखाई की मश्क कर रहे हैं। अब आपके सामने जो तस्वीर आ रही है ये क्या है बच्चों? ये है नुक्ते, नुक्ते, नुक्ते। टीचर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिलेबल्स यानी साउंड्स की मदद से बच्चों को अल्फाज लिखना भी सिखा रहे हैं और उनकी पहचान सिखा रहे हैं, लेकिन जब नुक्ते को हम कंबाइन करके एक लफ्ज़ बनाते हैं तो वो अपनी शक्ल कैसे तब्दील करता है, यही आज हमारा सबक है और यही इसी चीज़ की हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो टीचर्स जब आपको लिखाई के लिए देंगी बच्चों अपनी किताब का सफ़ा, तो आपने बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से ये लिखाई करनी है। अगला हरूफ तहज्जी है ऐन। ऐन, जी हाँ, और ऐन की जो दो इब्तिदाई अशकाल आपके सामने हैं, एक तो है ऐन की और दूसरी है गैन की। आप जानते हैं कि ऐन और गैन में जो आवाज़ का फ़र्क है वो इस नुक्ते से आता है, लेकिन जो इब्तिदाई अशकाल हैं वो दोनों की एक जैसी लगती हैं। जैसे कि एक लफ्ज़ है हमारे पास अजीब, अज, अज, अज। देखिए यहाँ पे आपने ऐन की लिखाई करनी है और जीम आपके लिए दिया गया है, यहाँ पे ऐन दिया गया है और आपने जीम की लिखाई करनी है। और जब आप मुकम्मल लिखाई कर लेंगे तो आपके लिए अजीब लफ्ज लिखना मुश्किल नहीं होगा। अज ई ब, अजीब। जी हाँ, डी टीचर्स साउंड को जो है ब्रेक करके बच्चों को उनसे वर्ड्स की राइटिंग भी आप करवा सकती हैं, क्योंकि ये केजी क्लास है, ये बड़े बच्चे ये कर सकते हैं। अगली तस्वीर देख के बताइए, ये है इज्जत। इज्जत, एन से दोबारा ये लफ्ज बनता है इज्जत। इज, इज, रे के खानदान के साथ जब एन जुड़ता है तो उसकी शक्ल थोड़ी सी फर्क हो जाती है और ये बनता है इज्जत। इज्जत। तो टीचर्स लिखाई की जब आप बच्चों से मश्क करवाएंगी तो उसके बाद ये कुछ इंडिपेंडेंट राइटिंग के लिए इनके पास अल्फाज हैं जो कि ऐन, गैन, ज़्वाद, जीम, बे, तोएं, तोएं, खे, गैन, ये तमाम अल्फाज जिन्होंने अभी तक प्रीवियसली सीखे हैं उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी है और इसके साथ साथ आज के जो हरूफ तहज्जी है उनकी मश्क भी है। तो टीचर्स जब ये बच्चे एक्टिविटी कर लें तो आपने इनसे इन आवाज़ों से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज पूछने हैं। जब ये बताएंगे तो आपने बोर्ड पे खुद लिख देने हैं या इनको बुला के लिखने हैं, बिल्कुल जैसे ही हमने अजीब के जो है वो आवाज़ों को तोड़ा और लिखा। तो प्ले ग्राउंड में जाएंगे बच्चे तो अपनी कोई साथ फ्लैश कार्ड ले जाएं और उनसे मुख्तलिफ अल्फाज बनाने की मशक करें। मेन पर्पज़ ये है कि खाली अल्फाज लिखने नहीं हैं, हमने उनको अपने एनवायरनमेंट में ढूंढना भी है। तो अगर आपके स्कूल में कहीं पोस्टर्स लगे हुए हैं तो कोशिश करें बच्चे वहाँ से भी जाके वो हरूफ तहज्जी ढूंढे जिसकी वो लिखाई की मशक करें। तो अभी आपके सामने इनफरादी सरगर्मी के लिए टीचर जो आपको बच्चों टास्क देगी वो और घर का काम आपने दोनों बहुत ध्यान से और तवज्जो से करने हैं। टीचर्स इस लेसन में मेनली अब आपका कंट्रीब्यूशन है, आपने बच्चों से काम लेना है और लिखाई की मशक करवानी है और तब तक आप इनको ये प्रैक्टिस टाइम दें 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, जब तक इनको इन आवाज़ों की लिखाई की मशक की पहचान खूब अच्छे तरीके से हो जाए। आपके लिए जो टीचर्स नोट दिया हुआ है उसको आपने मज़ीद फॉलो करना है इस लेसन को बेहतर बनाने के लिए। एक छोटी सी आसान सी वर्कशीट जो कि राइटिंग की प्रैक्टिस की रेपिटेशन है आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज़ इसको ज़रूर यूटिलाइज़ कर लें। कोशिश करें कि तमाम बच्चे जब लिखाई कर रहे हों तो आप उनकी हौसला अफजाई करें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो ये एक्टिविटी कर सकें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।